हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। मोस्टली ये शॉर्ट नोट में आता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, और इसमें क्या कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओवर टाइम टैक्सोनॉमी हैज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल मेथड ऑफ नेमिंग टू अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन इन्फ्लुएंस्ड बाय इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड जेनेटिक्स। पहले के समय में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जेनेटिक्स के बेसिस पर नोमेनक्लेचर किया जाता था या क्लासिफाई किया जाता था। अगला देखते हैं एंशियंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको देखते हैं। तो जो अरिस्टोटल थे, ठीक है, अरस्तु जिसे हम बोलते हैं, उनके हिसाब से क्या था उसको देखिए। नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटाट एयर वाटर लैंड। ये जो थे अरस्तु थे, जो जिन्हें हम अरिस्टोटल कहते हैं, इन्होंने किसके बेसिस पर, आपके हैबिटाट एयर वाटर लैंड, मतलब एनिमल एयर में लिव करता है, वाटर में लिव करता है या लैंड में लिव करता है, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया। और क्या देखा इन्होंने, इन्होंने देखा कि जो एनिमल है उसका ब्लड, ठीक है, वो ब्लड है कि विदाउट ब्लड है। जो उसके अंदर ब्लड था उसे इन्होंने वर्टिब्रेट बोला, और जिसके अंदर ब्लड नहीं था उसे इन्होंने इनवर्टिब्रेट बोला, ठीक है। हिज सिस्टम वाज नॉट साइंटिफिक बट लेड टू बेसिक फाउंडेशन। इनका सिस्टम जो था वो साइंटिफिक तो नहीं था, लेकिन एक बेसिक जो फाउंडेशन था, जो बेस था, उसको इन्होंने बनाया। चलिए अगला देखते हैं। मिडवल पीरियड, बीच की क्या स्थिति थी, ठीक है ना। मिडवल पीरियड में देखते हैं, डोमिनेटेड बाय रिलीजियस एंड फिलोसफिकल व्यू। जो बीच का समय था, जो मिडवल पीरियड था, उसमें रिलीजन और फिलोसफी, इसका जो समय था, इसकी जो धारणाएं थी, इसकी जो परिकल्पनाएं थी, उसके आधार पर लोगों ने अपना काम किया। नो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक प्रोग्राम प्रोग्रेस इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के फील्ड में कोई भी साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो एनिमल थे बेटा वो क्लासिफाई थे किसके बेसिस पर, अपने यूज के बेसिस पर, ठीक है ना, जैसे मेडिसिनल प्लांट, डोमेस्टिक प्लांट, इस तरह की चीजें। अगला देखते हैं, रिनेंस ऑफ प्री लेनिन पीरियड, ठीक है। प्री लेनिन पीरियड में देखते हैं तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन रे, ठीक है, जॉन रे आए। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डिफाइंड स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस। इन्होंने फर्स्ट डिफाइन किया स्पीसीज को, ठीक है ना। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और डिफरेंस किया किसमें, मोनोकॉट में और डाइकॉट में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिनेनियन इरा मॉडर्न टेक्सोनॉमी बिगिंस। यहाँ से जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है बेटा वो स्टार्ट होती है। कॉर्लेनियस, ये कब से कब तक रहे, 1707 से 1778 तक। known as the father of modern taxonomy, introduced the binomial nomenclature system, two part scientific name homo sapiens, मतलब इसमें जीनस और स्पीसीज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। पब्लिश्ड सिस्टमा नेचर इन 1735 में। क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू हेराल्किकल ग्रुप, हेरारकी बनाई इन्होंने एक, कि पहले क्या आएगा, किंगडम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीसीज है। तो इस तरह की चीजें इन्होंने बनाई। उसके बाद ही सिस्टम वाज आर्टिफिशियल बट हाईली इन्फ्लुएंशियल। इनका जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था, लेकिन इसके बेसिस पर काम किया जा सकता था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, पोस्ट लिनियन एरा, नेचुरल एंड इवोल्यूशनरी सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में देखिए क्या था, साइंटिस्ट लाइक ग्रेवर कार्वेस एंड, ये जो साइंटिस्ट थे बेटा इन्होंने क्या किया था, एक्सटर्नल फीचर के आधार पर जो एनिमल थे उनको क्लासिफाई किया। फिर डार्विन डार्विन का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी
थैंक यू फॉर वॉचिंग।